एक ऐसी दिवंगत आत्मा पुण्य आत्मा के उपलक्ष्य में किया गया है जिसे शायद हमारे सादाबाद तहसील में जनपद मथुरा हाथरस में शायद कुंवर जी लाल के नाम से सभी जानते होंगे। उनका जीवन एक सरल सादगी से ओतप्रोत था और मुझे भी आज ये अवसर मिला क्योंकि उनके नाम के पीछे आर्य से उन्हें जाना जाता था और आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, सदाचारी को। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर आज से 5102 वर्ष पूर्व शायद शब्द को उच्चारण किया था। गीता का प्रारंभ मैं कहूं तो वहीं से होता है जिस समय अर्जुन का ये व्रत था न दैव्यम न पलायनम, आलस्य प्रमाद और अकर्मण्यता जब अर्जुन पर छा गई थी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए सर्वप्रथम यही कहा था, कुतस्त्वा कश्यमलविदं विस्मय समुपस्थितम् अनादिष्ट स्वर्गम अपकीर्ति करे अर्जुन किलिप्यम मायशंगमा पार्थमय तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदयं दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात वहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि अर्जुन, ये मनरूप विचार तुम्हारे अंदर कहां से उत्पन्न हो गए? ये तो अनादियों का कार्य है, ये तो अपकीर्ति करने वाला कार्य है, ये तो नरक करने वाला कार्य है। हृदय की दुर्बलता को, क्षुद्रता को छोड़ करके इसे हटा दे और तू युद्ध कर, क्योंकि हतोवा प्राप्ति स्वर्गम जित्वा वा भोक्से मही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर तू जीत जाएगा तो राज मिलेगा, मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, इसलिए तू युद्ध कर। तो मेरा कहने का भाव है कि आज जो लोग होते हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ, सरल और सादगी लिए हुए होते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि में, पुण्य स्मृति में हमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, तो मैं आज की यजमान दंपति से यह कहना चाहूंगा कि इस यज्ञ का जो भाव है वो हमारे हृदय में आए। आज हमारे मध्य में वो तो नहीं है, पर उनका जो यश है, उनकी कीर्ति है, उनका जो वैभव है, उनका जो आचरण है, वो निरंतर हमारे मध्य में रहेगा। क्योंकि वायु अनिलम अमृतम अथेतम भस्मांतम शरीरम, ये जो वायु है, ये आत्मा जो है, ये अनिल और अमृत है, अर्थात ये कभी मरता नहीं है। भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्म हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि 5 तत्व से ये बनता है और 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने क्या कहा, 3 उपदेश दिए, ओम क्रतो स्मरा, किल्वे स्मरा और कृतम स्मरा। तो मैं आज चाहूंगा इस अवसर पर इन 3 उपदेशों को आप याद करेंगे। सबसे पहला क्रतो स्मरा, क्रतु कहते हैं आत्मा को। यहाँ क्रतु शब्द आया है आत्मा के लिए, उपदेश दिया गया है कि तू क्रतु निरंतर ओम का स्मरण कर। जो आर्य लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ सदाचारी लोग होते हैं, वो निरंतर ओम का ही स्मरण करते हैं, क्योंकि ओम परमात्मा का निज नाम है, मुख्य नाम है। अनेक गौड़िक नाम हो सकते हैं पर निज नाम जो है एक ही होता है, वह ओम है। इसलिए कहा कि तू ओम का स्मरण कर। तो आज के यजमान से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप निरंतर प्रातः समय में बैठ करके निरंतर रोजाना जब भोजन करेंगे तब पहले जो है आप ओम का स्मरण अवश्य करेंगे। एक बहुत साधारण सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इसे नहीं भूलेंगे। दूसरा किल्वे स्मरा, किल्वे कहते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य को जगाना, उद्बुद्ध करना। कोई भी व्यक्ति अपने में यह न सोचता है कभी भी जीवन में कि मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि हमारा वेद, हमारा ईश्वर हमें आज्ञा देता है कि तू तो एक अमृत पुत्र है, तू तो एक ऐसे पिता का पुत्र है कि वो इतना सर्वशक्तिमान है तो तू क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हताशा और निराशा नहीं लानी चाहिए। संसार में मनुष्य के जीवन में सबसे 2 बड़े पाप होते हैं, एक आलस्य और प्रमाद और दूसरा अहंकार। जिस जीवन में आलस्य और प्रमाद आ जाएगा, जिस जीवन में अहंकार आ जाएगा, वहां पर पतन हो जाएगा, वहां पर जो है जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमें
अपनी शक्ति और सामर्थ्य को उद्बुद्ध करते रहना चाहिए। उद्बुद्ध श्वास में प्रति जागृत। तो अभी जो है इसमें हमने अग्नि को प्रज्वलित किया था, तो इस मंत्र को बोला था और ये यजमान ने कामना की कि अग्नि से पका घी से, साकर से, संतानों से मैं तुझे उद्बुद्ध कर रहा हूँ, तुझे जगा रहा हूँ, मैं तुझे जला रहा हूँ। उसी प्रकार मेरे अंदर मेरा जीवन भी उद्बुद्ध हो, आगे बढ़े निरंतर, मेरे जीवन में कभी हताशा निराशा ना आए। तो ये चीज जो ध्यान रखें। और तीसरी बात कहना चाहता हूँ, कृपया स्मरा, अर्थात हम रोजाना प्रातः और सायं अपने किए हुओं का स्मरण करें। जो व्यक्ति रोजाना अपने किए हुओं का स्मरण करेगा वो शायद कभी जीवन में पाप नहीं करेगा। सायंकाल को स्वयं कक्ष में सोते समय 10 मिनट बैठ करके जरूर अपने पूरे दिन के किए हुए कार्यों को स्मरण करे, याद करे, एक एक इंद्रिय को टटोले, देखे। यही आत्मचिंतन है, यही इंट्रोडक्शन है, यही भक्ति है, यही उपासना है कि हे प्रभु, आज मैंने प्रातः से लेकर सायंकाल तक इस इंद्रिय से क्या क्या मैंने गलत कर डाला। मैं अपने वाणी से, मैंने अपने नेत्रों से, मैंने अपने कानों से, मैंने अपने पैरों से, मैंने अपने हाथों से, मैंने अपने मन से, क्योंकि 6 बार मंत्र में तन्मय बना शिव संकल्प वस्तु कह करके इसमें आहुति दी है। तो हम जो है इस पर विचार करते रहें। अगर ऐसा विचार आप करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कहीं पाप नहीं लगेगा। शायद हमने कहीं कर लिया हो तो उसका प्रायश्चित करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर वाणी, शरीर में वाणी सबसे महत्वपूर्ण है। ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। और इसे हम देखें, वाणी के 4 दोष होते हैं, इनको टटोलते रहें। सबसे पहला दोष क्या है? कठोर बोलना। ये वाणी का दोष है, कठोर बोलना। सायंकाल सोते समय हम चिंतन करें कि आज हमने वाणी से किसी को कठोर तो नहीं बोल दिया, क्योंकि ईश्वर हमें आज्ञा नहीं देता। ईश्वर कहता है वाचम बदाम मधवन भूयाशं मद सदृश। संसार में सबसे मीठी चीज क्या होती है? शहद होता है। सबसे मीठा शहद होता है। और ईश्वर ने वाणी की तुलना किससे की है? शहद से, मद सदृश। तो हम जो है कभी भी कठोर न बोले, मीठा बोले। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। और एक शायर ने लिखा है, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, इसलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। सारे शरीर में जहाँ हड्डी है वहाँ मज्जा है, जहाँ मज्जा है वहाँ हड्डी है, परंतु जिज्ञा के अंदर केवल मज्जा ही मज्जा है। अर्थात मेरा कहने का भाव है कि आप सबसे पहले वाणी का इसे त्यागें। और दूसरा दोष क्या है वाणी का? झूठ बोलना। प्रयास करें, शाम काल को चिंतन करें कि आज मैंने कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया है। बार बार चिंतन करें, अगर कहीं किया है तो उसे दूसरे दिन उसका अभ्यास करें। और तीसरा दोष क्या है वाणी का? चुगली करना। अर्थात हम जो है बार बार जो है ये प्रयत्न करते रहते हैं, कितना ही अनिवार्य कर्म हो, परंतु जहाँ किसी की निंदा शुरू हो जाती है, चुगली शुरू हो जाती है, तो फिर हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, मीठा लगने लगता है। और चौथा दोष है अधिक बोलना। अर्थात हमारी जहाँ आवश्यकता नहीं है और फिर भी हम वहाँ बोलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा करके हमें एक एक इंद्रिय की उपयोगिता पर विचार करते रहना चाहिए। आज के इस पावन पर्व ही कहूंगा मैं, एक ऐसी आत्मा, एक ऐसे अर्थ की पुण्य स्मृतियां मनाने जा रहे हैं, तो आप जो है इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जो हमारे बीच में बहुत ही हमारे आदरणीय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो आपने यज्ञ किया है इसका केवल और केवल संक्षिप्त में 3 रूप हैं। सबसे पहला देव पूजा, और दूसरा संगतीकरण और दान। ये यज्ञ का भाव है। तो सबसे पहले हम देव पूजा, और देव पूजा में क्या क्या है? देव 2 प्रकार के होते हैं, जड़ और चेतन। चेतन देवता जो होते हैं 5 होते हैं।
उनका विशेष ध्यान रखना है। आज के यजमान दंपत से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, 5 देवता हैं। सबसे पहला, दुनिया में सबसे बड़ा देवता कौन है? सबसे बड़ा चेतन में देवता अगर कोई है तो कौन है जी? माँ। कौन है? माँ जो है संसार में सबसे बड़ा देवता है। ईश्वर किसी ने नहीं देखा है, ब्रह्म किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वो तो निराकार है। परंतु साकार रूप में अगर कोई ईश्वर के बाद है तो वो माँ है। जो व्यक्ति माँ का अपमान करता है, माँ का निरादर करता है, वो व्यक्ति कभी ईश्वर भक्त नहीं हो सकता है। माँ से ही हम ईश्वर भक्ति सीखते हैं, क्योंकि ईश्वर सारे संसार को अपने हिरण्य गर्भ में रखता है। हिरण्य गर्भ समावर्तताग्रे भूतस्य जाता पति एकासी। और ईश्वर के बाद अगर कोई गर्भ में रखता है तो कौन रखता है जी? माँ रखती है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा देवता माँ है। जैसे ईश्वर सबको जानता है, हर के कृत्य को जानता है, ऐसे ही माँ जब घर में बच्चे को पालती है तो उसकी एक एक धड़कन को जानती है, एक एक धड़कन को सुनती है, और सारा जो है संचार शरीर का माँ करती है। इसलिए कभी माँ को अपमानित मत कर देना। अगर माँ को आपने अपमानित कर दिया तो आप यज्ञ से बहुत दूर चले गए, आप अच्छे कार्य से बहुत दूर चले गए, आप पूजा भक्ति से बहुत दूर चले गए। इसलिए सबसे पहला देवता माँ, और दूसरा देवता पिता। राज्य से बनता है रक्षा करने वाला। 5 साल के बाद पिता का दायित्व आता है, इसलिए पिता को देवता का। और तीसरा देवता कौन होता है? गुरु, जो ज्ञान देता है। ऐसे गुरु नहीं जो आज दर्जनों के भाव में गुरु बिक रहे हैं, जो घरों को उजाड़ रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, गुरु मंत्र दान में देते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो सद ज्ञान देता है, जीवन को आगे ले जाने का ज्ञान देता है, वो देवता है। और चौथा देवता कौन होता है? चौथा देवता होता है अतिथि। अतिथि देवो भव। इस देश के अंदर, आर्यावर्तन देश के अंदर प्रत्येक गृहस्थ सायंकाल तक ये भावना रखता था कि मेरे घर पर कोई अतिथि आए, और सायंकाल को अगर कोई अतिथि नहीं आता था तो गृहस्थ अपने को दुर्भाग्यशाली कहता था कि आज मेरे घर पर कोई अतिथि नहीं आया। तो अतिथि देवो, तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आए कहीं उसका तिरस्कार मत कर देना। अगर तुमने तिरस्कार कर दिया तो आपने देवों का अपमान कर दिया। और 5वां देवता कौन है? पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ये 5वां देवता होता है। आज हमने इसको बढ़ा दिया है, इसलिए ये 5 देवताओं की पूजा निरंतर जो व्यक्ति करता है वो समझो यज्ञ करता है। यज्ञ भावना उसके जीवन में आती है और वो निरंतर सुख शांति और आनंद से ओतप्रोत रहता है। और जो चेतन, जो जड़ देवता तो आपने, जैसे हमारा अग्नि है ये जड़ देवता है, जल है हमारा ये जड़ देवता है, हमारा पृथ्वी है ये जड़ देवता है। ये सारे 33 जो देव होते हैं ये जड़ देवता होते हैं। इसलिए इस यज्ञ को करने से सबसे पहले जड़ देवता अर्थात हमारी वायु की शुद्धि होती है। तो देव पूजा, मेरा कहने का भाव है कि आप जो है पहले इन भावों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। और इस देव पूजा का शत्रु कौन है? अहंकार। जहाँ जीवन में अहंकार आ जाता है तो न वो माँ को देखता है, न पिता को देखता है, न पत्नी को देखता है, न अतिथि को देखता है, उसे केवल और केवल स्वयं ही प्रतीत होता रहता है। इसलिए अहंकार नहीं होगा तो देव पूजा होगी। और दूसरी बात कहता चलो, संगतिकरण। जहाँ संगतिकरण होता है, संगतिकरण कहते हैं मेल को, और संगतिकरण का दुश्मन कौन होता है? स्वार्थ। जब स्वार्थ जीवन आ जाता है तो परिवार टूट जाते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी टूट जाती हैं। इसलिए हम अपने जीवन में स्वार्थ को हटाएं। अभी आपने और हमने मिलकर के प्रार्थना की, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इधन ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। अर्थात हमारे जीवन में जब इधन आ जाएगा, इस यज्ञ का जो प्राण है वो इधन है, मेरा नहीं है, ऐसा भाव जब आप रखेंगे
तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे समाज में राम राज्य आ जाएगा। मेरे राम के जीवन में गणमन था, मेरे भरत के जीवन में गणमन था। राम ये कहकर के चक्रवर्ती सम्राट को त्याग देता है, गणमन मेरा नहीं, पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, भरत का है, भरत तुमको संभालना पड़ेगा। और भरत कहते हैं गणमन मेरा नहीं, परमपिता परमात्मा ने तुम्हें बड़ा बनाया, इसलिए राज्य तुम्हारा है, गणमन मेरा नहीं। तो ये भाव आते हैं तो परिवार बनते हैं, भाई भाई में प्यार बनता है और हमारी समाज में संरचना अच्छे रूप में होने लगती है। इसलिए इदम राज विरधनी गैंग बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, और इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अद्भुत। भरत ने जो ठुकरा दिया था और कह दिया कि मैं किसी भी शर्त पर राज नहीं लूंगा, इसलिए उनके जीवन में क्या था, इदम था। जब ज्यादा उसकी मां ने भरत पर जो है प्रेशर बनाया तो भरत कहने लगे मैं बड़ा न बनना चाहता हूं, रहने दो छोटा ही मुझको। मैं बड़ा न बनना चाहता हूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन ना दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी बनना मुझका अच्छा, जो स्वामी पद के समझ हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं, कलंकित हो। तो ये इदन्नम आएगा तो संगठन बढ़ेगा, और इसका जो शत्रु है वो स्वार्थ है। इसलिए यजमान महोदय से मैं कहूंगा कि अपने जीवन में कहीं भी स्वार्थ आने नहीं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दाने से दान देना, अर्थात हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा देने वाले बने। जितना जीवन में ज्यादा से ज्यादा देने वाले बनोगे, उतने आप देवता बनते चले जाओगे। देवता कौन होता है? देवता जो देता है, अग्नि जो है देवता है, देती है। वायु हमें देता है, देवता है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में ज्यादा से ज्यादा देता है और कम से कम लेने का प्रयास करता है, वो जो है देवता की संज्ञा में आ जाता है। इसलिए यजमान ज्यादा से ज्यादा बांटने पर ध्यान दें। पौराणिक ग्रंथ में कहा जाता है ना, बैतरणी नदी पार करना मरने के पश्चात। बैतरणी नदी क्या है? आप किसी इतिहास में या किसी नक्शा को पढ़ करके देखें, कोई बैतरणी नदी नहीं हुआ करती है। बैतरणी नदी क्या है? वितरण से बैतरण बना है, और वितरण कहते हैं बांटने को। जो बांट करके खाता है, खिला खिला के खाता है, वही तो बैतरणी नदी है, उसी से तो पार होता है। तो इस प्रकार ये तीन चीजें लाए, और इसका शत्रु कौन है? कंजूसी, कृपणता। अपने जीवन से कंजूसी, कृपणता को निकालें। इसलिए तीन चीजें आपको अपनानी है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। और तीन चीजों को आपको छोड़ना है। सबसे पहले आप अपने जीवन में अहंकार नहीं लाएंगे, आप जो है स्वार्थ भाव नहीं रखेंगे, और जो है कृपणता, कंजूसी नहीं रखेंगे। इन भावों को आप रखेंगे तो निश्चित है आप अपने पूज्य पिता के उत्तराधिकारी होंगे, पुत्र कहलाने के अधिकारी होंगे। क्योंकि पुत्र वही होता है, वो कहते हैं नरक को उत्तर कहते हैं तारने को। जो नरक से तार देता है पिता को, वो पुत्र होता है। और नरक से वही तार सकता है जिसके जीवन में ये चीजें आती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका वो शब्द भक्त दे, और आप निरंतर अपने पिता की जो आशाएं थी, जो उम्मीदें थी, उनके जो अधूरे कार्य थे, उनको आप निरंतर पूरा करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके प्रति जो है सच्चे भाव होंगे, और तभी आप जो है पुत्र कहलाने के अधिकारी होंगे। इन्हीं